कौन सी बात आ जाएगी तुरंत आप छुट्टी हम यही बात तो उसमें कही जाएगी और लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्र संघ बहाली को लेकर छात्र 15 दिनों से लगातार आंदोलित हैं। अभी चीफ प्रॉक्टर राकेश द्विवेदी से भी इनकी बात हुई है और क्या बात हुई है ये जानने की कोशिश करेंगे। अभी चीफ प्रॉक्टर आए थे, आपसे बात करी है, क्या कुछ बात हुई है? देखिए, हमारी मांग सिर्फ इतनी है कि छात्र संघ चुनाव बहाल कराया जाए। इनका कहना है कि न्यायालय ने रिकॉल एप्लीकेशन दायर की इन्होंने, तो जब 2019 में 11 दिसंबर को जब रिकॉल वो खारिज कर दिया गया हेमंत सिंह वाला मामला, तब आपको क्या ज़रूरत पड़ी वापस रिकॉल एप्लीकेशन डालने की? इसका मतलब आपकी मंशा ही नहीं चुनाव कराने की। और रिकॉल किस बेस पे आपने डाला है? पहली बात, हाँ, वर्गीकरण जैसे बता रहे हैं सरकार द्वारा, मतलब कोर्ट द्वारा कहा गया कि वर्गीकरण भेजिए 2016 से वर्गीकरण, लेकिन अभी तक इन्होंने वर्गीकरण भेजा ही नहीं। दाखिल किया। मेन पॉइंट के मुद्दे जो हम लोग के पास हैं, ये लोग कह रहे हैं कि आप लोग उठिए, उसके बाद फिर बातचीत होगी। तो ऐसे हम क्यों उठ जाएँ जब तक हमें पूरा सेटिस्फाई नहीं होंगे उनके जवाबों से। इनको 15 दिन लग गया। रात दिन से लगातार यहाँ बैठे हुए हैं। जब दबाव बनना, जब भूख हड़ताल के लिए कहा गया, तब ये आए बात करने के लिए। भूख हड़ताल का अल्टीमेटम आप लोगों ने अल्टीमेटम दिया गया, तब इनको दबाव बनना, तब ये आ रहे हैं। अभी तक यहीं पे लेटा गया है, यहीं रात में सोया गया है, कोई एक बार नहीं कुछ। अब आ रहे हैं बात करने प्यार मोहब्बत से। हमारा मांग तो सिर्फ इतनी है कि छात्र संघ चुनाव कराया जाए। अगर नहीं लिखित में आप दीजिए ये कि हमको छात्र संघ चुनाव कराना है, ये लिखित मांगा, ये नहीं मांगा जा रहा क्यों नहीं हो रहा है। हमें ये बताया जाए छात्र संघ चुनाव विश्वविद्यालय कराना चाहता है, ये हमारा प्रश्न है। बार बार बता दें, दोनों में अंतर थोड़ा बहुत है। ये नहीं है क्यों नहीं हो रहा है, ये बताएं कि विश्वविद्यालय चलाना चाहता है, ये हमें जानना है। क्या नाराज़गी है आपकी? सबसे पहली बात, ये आज बात करने आ रहे हैं माननीय प्रॉक्टर महोदय और माननीय प्रॉक्टोरियल बोर्ड के सदस्यगण। आज छात्र 15 दिन से दिन रात धरने पे बैठे हुए हैं। आज 15वां दिन है। कितने बच्चों की तबीयत खराब हो गई, कितने बच्चे बीमार हो गए, रात में अपनी गाड़ियों से निकल के जा रहे हैं, हंसते हुए निकल के जा रहे हैं। उस समय कोई तो पूछने नहीं आ रहा है बच्चे क्यों धरने बैठे हैं। आज जब बच्चे भूख हड़ताल पे जाने को तैयार हैं, तब उस समय वो आके मनाने पे लगे हुए कि मैं जवाब दे रहा हूँ आपको। आप क्या जवाब देंगे? वही घिसा पिटा हुआ जवाब जो आप पिछले 11 सालों से देते आए हैं कि न्यायालय में प्रक्रिया लंबित होने की वजह से हम चुनाव नहीं करा सकते। लेकिन न्यायालय में प्रक्रिया लंबित क्यों है, इसका जवाब कौन देगा? अब आप अपने वकील के माध्यम से कौन सा स्टैंड हाई कोर्ट में ले रहे हैं, इसका जवाब कौन देगा हमको? 28 फरवरी 2020 को इन्होंने रिकॉल एप्लीकेशन दाखिल किया है उस याचिका पे, जबकि 11 दिसंबर 2019 को याचिका खारिज हो चुकी थी। याचिका खारिज होने के बाद इनको पता चला कि विश्वविद्यालय में चुनाव कराने पड़ेंगे। ये किसके दबाव में आखिर आए? शासन के दबाव में या प्रशासन के दबाव में? किसके दबाव में आके ये साजिश रच के बिना किसी को सूचना दिए जाके रिकॉल एप्लीकेशन दाखिल किए गए? छात्र संघ का मामला था, छात्रों का मामला था, याचिका खारिज हुई। उसके बाद आपने किस छात्र नेता या किस छात्रों से बात की थी रिकॉल एप्लीकेशन दाखिल करने से पहले? सन 2016 में BA द्वितीय वर्ष का छात्र था, उस समय मैं यही का छात्र था। उस समय मैंने देखा था हाई कोर्ट ने जवाब दिया था कि आप विश्वविद्यालय में चुनाव किस आधार पर कराना चाहते हैं, उम्र संबंधी विवादों का और चुनाव प्रक्रिया का वर्गीकरण कोर्ट में दाखिल करें। 2016 से 2019 3 साल केस चलता रहा, उन्होंने वर्गीकरण दाखिल नहीं किया। चीफ प्रॉक्टर कई बार बात करने आए हैं, आप लोग उनकी बात से संतुष्ट नहीं है? क्या VC से मुलाकात करने का प्रयास करा या उनसे बात हुई? ऐसा नहीं है कि धरना विश्वविद्यालय के इतिहास में पहली बार भी हो रहा है। विश्वविद्यालय में इससे पहले भी कितने VC आए हैं, कितने चले गए हैं, कितने प्रॉक्टर आए हैं, कितने चले गए हैं। विगत 15 दिनों से धरना चल रहा है यहाँ पे। 15 दिनों के अंदर माननीय कुलपति महोदय जी के पास राज्यपाल का प्रोग्राम अटेंड करने के लिए डांडिया नाइट हॉस्टल में जाके अटेंड करके वहाँ पे वीडियो शूट करवाने का टाइम है, लेकिन यहीं से निकल के जा रहे हैं, रोज़ ऑफिस से निकल के जा रहे हैं। यहाँ पे छात्रों से आके 2 मिनट बात करने का उनका टाइम नहीं है। रोज है इस चीज़ का, रोज की रोज है ये स्थिति है। विश्वविद्यालय से प्रॉक्टोरियल बोर्ड को छोड़ दिया जाए, कुलानुशासक को छोड़ दिया जाए, तो विश्वविद्यालय का कोई भी जिम्मेदार अधिकारी, या वो DSW हो, डीन स्टूडेंट वेलफेयर हो, या कुलपति महोदय हों, या कुल सचिव महोदय हों, या उप कुलसचिव उप कुलपति महोदय, किसी ने भी इसमें आके यहाँ पे छात्रों की बात सुनने का कष्ट नहीं किया है। देखिए 15 दिनों से लगातार ये छात्र जो हैं आंदोलित हैं और मौसम भी बदल रहा है, ठंड बढ़ती जा रही है, ओस गिर रही है, तिरपाल डाल रखा है। इनसे ये भी सवाल रहेगा कि घर वालों का मतलब क्या इनका नज़रिया रहता है, घर वाले क्या कुछ कहते हैं जब आप लोग यहाँ रहते हैं रात दिन? घर वाले, सबके घर वाले, बहुत सारे जूनियर हैं, सबके घर वाले परेशान हैं, सबके घर से फ़ोन आता है। बच्चे को तबीयत यहाँ पे जब ख़राब हो जा रही है, यहाँ पे 3 आदमी धरने बैठ रहा है, 2 आदमी लेके हॉस्पिटल दौड़ रहा है, सब परेशान हो रहे हैं। घर वाले भी सबके परेशान हैं, लेकिन घर वाले परेशान हैं। एक तरफ ही अपने आप को अभिभावक बताते हैं कि विश्वविद्यालय में जो बच्चे हैं हम उनके अभिभावक हैं। ऐसा कौन सा अभिभावक है कि बच्चा रात भर
ठंडी में बाहर मर रहा है, भूखे पेट मर रहा है, यहाँ पे धरने पे बैठा हुआ है और अभिभावक हंसते हुए गाड़ियों से चले जा रहे हैं। कितने लोगों की तबीयत खराब हुई है? कम से कम जितने लोग धरने में बैठे हैं सबकी तबीयत खराब है, सबको जुकाम है, सबके जेब में दवा पड़ी होगी। उसमें 2-3 लोगों की तबीयत ज़्यादा खराब हो जा रही है, उनको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, दवा दिला के फिर वो वापस आके धरने पे बैठ रहे हैं। कहाँ से आए, क्या नाम है आप? मेरा नाम सौमित्र सिंह है, मैं संयुक्त महाविद्यालय का छात्र हूँ। तो अगर मैं सर्वप्रथम रहते कहाँ पे? लखनऊ में, मैं पीजीआई से आप यहाँ आते हैं धरने में? तो कब से आप आ रहे हैं धरने में, कब से शामिल हैं? मैं निजी कारणों के कारण अभी अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा था, मगर जब मैंने देखा कि भाइयों का संघर्ष बढ़ रहा है, यहाँ पे आताताई रवैया अपनाया जा रहा है, प्रोक्टोरियल बोर्ड वीसी साहब का, बड़े भाई यहाँ संघर्ष कर रहे हैं, बड़े भाई जुड़े हैं, छोटे भाई जुड़े हैं, पुलिस बल द्वारा पुलिस प्रशासन का इस्तेमाल करके बलपूर्वक यहाँ से डिटेन कर लिया जाता है। आप लोगों का हम धन्यवाद करेंगे कि आप लोगों ने पूरा कवरेज किया, पूरा देश देखा, पूरा यूपी देखा। तो इनका बस एक मंशा है कि हम यहाँ से उठ जाएं। तो अगर हमें उठना होता तो पुलिस बल का जिस दिन प्रयोग किया होता, हम दोबारा नहीं आते यहाँ बैठने। तो आपने देखा होगा ये ले भी नहीं जा पाए सारे भाइयों को, वो सब आ गए, धरना दिए फिर से। तो इनकी बस एक मंशा है, ढुलमुल रवैया है, छात्र हित के बारे में ये नहीं सोच रहे हैं। बस इनकी ये मंशा है कि बच्चों को, छात्रों को जो धरना दे रहे हैं, कैसे भी बहला फुसला के वो यहाँ से हमें उठा लें। अभी वो कह के गए कि आपको भी एक ब्रेक चाहिए, हमें भी एक ब्रेक चाहिए। तो एक आंदोलन खड़ा होता है, यहाँ इतने छात्रों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं बड़े भाई, तो बहुत ही संघर्ष के साथ खींचा गया है। छात्र संघ बहाली का कोई मुद्दा नहीं था, 1 साल से लगातार हस्ताक्षर अभियान करा के और तमाम तरीके से छात्रों को जोड़ के आज ये आंदोलन यहाँ तक अपने खून तक दे दिया है भाइयों ने, तो तब यहाँ तक आंदोलन पहुँचा है। तो ये ढुलमुल रवैया प्रोक्टोरियल बोर्ड और वीसी साहब तो मिलने भी नहीं आ रहे हैं, खुद कहलवाते हैं कि वो अभिभावक हैं। तो ऐसा अभिभावक हमें नहीं चाहिए कि सो रहे हैं बच्चे, ओस गिर रही है, रात भर यहीं रहते हैं, तो वो तिरपाल भी यहाँ हटवा देते हैं। मुख्यमंत्री को खून से चिट्ठी भी लिखी इन छात्रों ने, और लखनऊ विश्वविद्यालय का जो प्रशासन है, इनका आरोप है कि बस वो हमें हटाना चाहता है और हमारे सवालों का जो है जवाब नहीं देना चाहता। देखिए आज भी इन्होंने सवाल रखे हैं और आज प्रशासन से पूछे जाएंगे, और प्रशासन कह रहा है कि आप ब्रेक लीजिए, हमें भी ब्रेक दीजिए, और ये जो लड़ाई है वो जारी रखिए, लेकिन आप यहाँ से हट जाइए। लेकिन जो छात्र हैं वो आंदोलित हैं, उनका कहना है कि हम अपनी मांगें जब तक पूरी नहीं हो जाएंगी तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। जन संदेश टाइम्स के लिए कैमरा पर्सन जिशान खान के साथ आकिब राज खान, लखनऊ।